ऑगस्टस सीजर, रोम का पहला सम्राट, बहुत ताकतवर आदमी था। उनकी शक्ति और प्रभाव ने उन्हें इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक बना दिया। लेकिन उनके जैसे ओहदे वाले हर आदमी की तरह उनके भी दुश्मन थे। ये दुश्मन केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि उनके अपने दरबार में भी थे। कुछ को उनकी ताकत चाहिए थी, तो कुछ उनकी हुकूमत से नाराज थे। उनकी नीतियों और फैसलों ने कई लोगों को नाराज किया और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। इसी कारण वो साजिशों और षड्यंत्रों का निशाना बन गए, जिसमें एक बहुत ही खौफनाक कोशिश थी, जहर देना। यह जहर देने की साजिश उनके सबसे करीबी लोगों में से एक ने रची थी। कल्पना कीजिए, एक राजा अपने शासन के चरम पर अपने करीबियों से भी हत्या के खतरे के साए में जीने को मजबूर है। हर दिन, हर भोजन, हर पेय एक संभावित मौत का कारण बन सकता था। यह कहानी है कि कैसे ऑगस्टस एक खामोश लेकिन जानलेवा हमले से बच गए और इसका उनके जीवन और शासन काल पर क्या असर पड़ा। इस घटना ने न केवल उनके शासन को प्रभावित किया, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके विश्वास को भी हिला दिया। इस जहर देने की कोशिश की गंभीरता को समझने के लिए हमें पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। रोम का इतिहास समृद्ध और जटिल है, और इसके पहले सम्राट की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। रोम, जो कभी एक गणराज्य था, गृह युद्धों से तबाह हो चुका था। ये युद्ध सत्ता के लिए संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुए थे, जिसने पूरे राज्य को कमजोर कर दिया था। इस अराजकता से विजयी होकर उभरे ऑगस्टस, जिन्हें पहले ऑक्टेवियन के नाम से जाना जाता था, ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की, जिसे पैक्स रोमाना कहा जाता है। ऑगस्टस ने न केवल युद्धों को समाप्त किया, बल्कि उन्होंने एक नई राजनीतिक व्यवस्था भी स्थापित की। उसने रोमन सरकार का पुनर्गठन किया, उसकी सीमाओं को स्थिर किया और भव्य स्थापत्य परियोजनाओं की शुरुआत की। ऑगस्टस ने प्रशासनिक सुधार किए, जिससे राज्य की कार्यक्षमता में सुधार हुआ और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने रोम को ईंटों के शहर से संगमरमर के शहर में बदल दिया, जिससे प्राचीन दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल में रोम ने कला, संस्कृति और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, जो आज भी सराही जाती है। जहर देने की कोशिश का सही विवरण अभी भी रहस्य के गर्त में डूबा हुआ है, जो समय के हवाले हो गया है। हालांकि स्वेटोनियस और डियोकैसियस जैसे प्राचीन इतिहासकार हमें रोचक जानकारियां प्रदान करते हैं। वे ऑगस्टस के अपने घर के भीतर रची गई एक साजिश की बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन लोगों की संलिप्तता है जिनकी सम्राट तक सीधी पहुंच थी। सत्ता से यह निकटता साजिश को और भी खतरनाक बना देती है और इस बात पर प्रकाश डालती है कि सबसे शक्तिशाली शासक भी कितने असुरक्षित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑगस्टस अपनी जान पर बने इस खतरे से बच गए, क्योंकि उनकी एक अजीब आदत थी। वो वही खाना पसंद करते थे जो उन्होंने खुद चखा हो। सावधानी के इस छोटे से कार्य ने शायद उनकी जान बचाई। अपनी थाली में खाना आने से पहले हर डिश का थोड़ा सा हिस्सा खुद छककर उन्होंने अनजाने में जहरीला खाना खा लिया। कल्पना की जा सकती है कि छकने वाले पर इसका असर तेज और भयानक होता, जिससे तुरंत पहरेदारों को सतर्क कर दिया जाता और शाही दरबार में दहशत फैल जाती। जहर देने की इस कोशिश ने ऑगस्टस के शासनकाल पर एक लंबी परछाई डाल दी। यह घटना न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही थी, बल्कि पूरे साम्राज्य में एक भय का माहौल पैदा कर रही थी। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा था और विश्वास की नींव हिल गई थी। एक समय जो भरोसा अपने करीबी लोगों को आसानी से दे दिया जाता था, वह अब एक दुर्लभ और कीमती चीज बन गई थी। गार्ड्स और सैनिकों को भी अब हर किसी पर नजर रखनी पड़ रही थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि दुश्मन कौन हो सकता है। कई लोगों पर शक किया गया, जिससे जांच और लोगों को सत्ता से हटाया जाने लगा। अदालतों में लंबी लंबी पूछताछ चलती रहती थी और हर कोई अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश में लगा रहता था। यह निश्चित रूप से जानना असंभव है कि साजिश के पीछे कौन था या कितने निर्दोष लोग इस चक्कर में फंस गए होंगे। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था और यह स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। जहर की प्रकृति ही ऐसी होती है कि चुपचाप और जानलेवा, जिससे दोषी पक्षों का पता लगाना मुश्किल हो गया और चारों ओर भय का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने खाने पीने की चीजों को लेकर भी सतर्क हो गए थे और हर किसी के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। यह घटना सत्ता की अनिश्चित प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है।
खासकर रोमन दुनिया में, जहां राजनीतिक हत्या एक निरंतर खतरा थी। जहर देने की कोशिश ने ऑगस्टस को शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत गहरे घाव दिए। वो ज्यादा सावधान, ज्यादा अलग थलग और यकीनन सुरक्षा की तलाश में ज्यादा क्रूर हो गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना ने उनके शासनकाल के बाद के वर्षों को प्रभावित किया, जो कुछ हद तक भय और सत्ता पर कड़ी पकड़ से चिह्नित थे। फिर भी खतरे की इस भट्टी से ऑगस्टस और भी मजबूत होकर उभरे। उन्होंने इस अनुभव का उपयोग अपने नियंत्रण को और मजबूत करने और अपने शासन को वैध बनाने के लिए किया। उन्होंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जिसने मौत को करीब से देखा था और विजयी होकर उभरा था, एक ऐसा नेता जो शासन करने के लिए नियत था। बच निकलने की इस कहानी ने रोमन लोगों को प्रभावित किया, एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया और सत्ता पर उनकी पकड़ को और मजबूत किया। ऑगस्टस और जहर की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि समय एक याद दिलाती है कि ताकत अक्सर बहुत बड़ी कीमत पर मिलती है। ये भेद्यता और लचीलापन, विश्वासघात और उत्तरजीविता की कहानी है। हालांकि घटना का सही विवरण इतिहास में खो गया होगा, लेकिन ऑगस्टस और उनके शासनकाल पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। यह उन चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है जिनका सामना उन लोगों ने किया जिन्होंने प्राचीन दुनिया में शासन किया था। एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता एक दोधारी तलवार थी जो ऊपर उठा भी सकती थी और खतरे में भी डाल सकती थी।